हेलो दोस्तों, एयर एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको ट्रेन के कंसेप्ट समझाए थे। आज मैं आपको आर.एस. अग्रवाल के ट्रेन के क्वेश्चंस कराऊंगी। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोलता है हमसे 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? अभी आपसे क्या बोल रहा है, आपसे पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी कि आपको क्या दे दिया है, रेलगाड़ी की लंबाई दे दी है। रेलगाड़ी की लंबाई बता दी है इसने आपको, कितनी है, 120 मीटर। वो बोल रहा है प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति हमारा खड़ा है, इसको पार करने में जो हमारा ट्रेन है वो कितना समय ले रही है, 10 सेकंड। कितना समय ले रही है इसको क्रॉस करने में, 10 सेकंड। तो आपको बताना है कि जो रेलगाड़ी है उसकी चाल क्या होगी, यानी कि आपको स्पीड बतानी है। मैंने आपको कल जो कंसेप्ट समझाया था उसमें बताया था कि अगर रेलगाड़ी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी डिस्टेंस हम नील मानते हैं, तो उसमें जो हमारी डिस्टेंस होती है, जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, उसे ही हम मानते हैं। तो हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है, क्योंकि ये जितनी इसकी लंबाई है इतनी ही दूरी इस व्यक्ति को क्रॉस करने में लेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 120 मीटर। कितना समय ले रही है इसको क्रॉस करने में, 10 सेकंड। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल एक ही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। रेलगाड़ी की लंबाई दे दी 120 मीटर। एक व्यक्ति है जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसको पार करने में 10 सेकंड ले रही है। हमें पता है व्यक्ति की जो हमारी डिस्टेंस होती है उसको हम क्या मानते हैं, नील, यानी कि 0। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम है, तो डिस्टेंस आपकी 120 मीटर, टाइम हो गया आपका 10 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहा है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। क्या बोल रहा है आपसे, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीफोन को 18 सेकंड में पार करती है, यानी कि आपको लेंथ दे दी है किसकी, ट्रेन की। लेंथ ऑफ ट्रेन इसको दे दी है आपको कितना, 270 मीटर, और आपको टाइम दे दिया है कि इसको क्रॉस करने में कितना टाइम ले रही है, 18 सेकंड। तो आपको बताना है कि जो आपकी रेलगाड़ी है उसकी चाल यानी कि स्पीड क्या होगी। हमें पता ही है डिस्टेंस अपॉन में टाइम इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो किसको पार करिए, बिजली के खंभे को। बिजली के खंभे की भी जो डिस्टेंस है वो आप क्या मानते हो, नील। तो सेम क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह, 270 अपॉन में क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, तो 18 1 जा और 18 5 जा, कितने होते हैं, 90। तो आपका कितना आ गया, 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, बट इसमें आपके जो आंसर दे रखे हैं वो दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो वही आप कन्वर्जन वाली ट्रिक लगा दोगे। मैंने आपको बताया था अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 5 3 जा 15, 18 3 जा कितना होता है, 54 किलोमीटर पर आवर आपकी क्या आ जाएगी, चाल। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि आपको क्या दे दी, स्पीड दे दी, कितना, 30 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद बोल रहा है क्या, 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यानी इसने आपको क्या दे दिया, लेंथ दे दी है किसकी, ट्रेन की। लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी दे दी है, 270 मीटर। उसके बाद बोल रहा है वो 180 मीटर लंबे पुल को, किसकी लेंथ दी है इसने, लेंथ ऑफ पुल, यानी कि आपको लेंथ दे दी है पुल की या ब्रिज की, कितनी दे दी है, 180 मीटर। तो आपको बताना है कि इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। कल ऐसा कंसेप्ट समझाया था कि अगर ट्रेन किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को या किसी अदर ट्रेन को पार करती है तो जो हमारा डिस्टेंस होता है उसमें हम क्या मानते हैं, दोनों की लेंथ को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आपकी जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 270, और उसमें प्लस कर दोगे आप कितना, 180, तो कितना आ जाएगा, 450 मीटर। ओके, और आपकी स्पीड दे दी इसने कितनी, 30 मीटर प्रति सेकंड। टाइम बताना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो टाइम बराबर क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस क्या मानोगे, 450, स्पीड कितनी दे रखी है, 30, तो कितना आ जाएगा, 50 सेकंड। इसका मतलब
ये ट्रेन इस ब्रिज को या ये जो पुल दे रखा उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी, 15 सेकंड। ओके, कल ही बताया था मैंने आपको कि अगर ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है जिसकी डिस्टेंस नील होती है तो डिस्टेंस जो है वो हम लेते हैं जो ट्रेन की लेंथ होती है। अगर ट्रेन किसी ब्रिज को या फिर किसी ट्रेन को या फिर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो जो उसमें हम डिस्टेंस लेते हैं वो दोनों की क्या करते हैं, लंबाई को जोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोल रहा है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। स्पीड दे दी आपको कितना, 66 किलोमीटर पर आवर। लेंथ दे दी किसकी, ट्रेन की, कितनी दे रखी हमें लेंथ ट्रेन की, 110 मीटर। लेंथ दे दी किसकी, प्लेटफॉर्म की, कितनी दे रखी हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ, 165 मीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, टाइम बताओ। हमें पता है टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, जो भी पूछा है उसका फटाक से यहाँ पे क्या लिख दो, फॉर्मूला। एक ही फॉर्मूला याद रखना है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। कल आपको बताया था मैंने कि अगर कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो जो हमारी डिस्टेंस होती है उसमें हम क्या लेते हैं, दोनों की लेंथ। तो डी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 275 मीटर। ठीक है, स्पीड आपको उसने पहले दे रखे कितना, 66 किलोमीटर पर आवर। एक चेंज है क्या, डिस्टेंस दे दी मीटर में, स्पीड दे दी किलोमीटर पर आवर में। अब आप बताओ इसको किस में, या तो आप इसको किलोमीटर में चेंज करोगे या इसको मीटर पर सेकंड में। तो हम ये कैसे पता चला कि हम इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, तो ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन देखना है। अगर ऑप्शन में टाइम आवर में दे रखा है तो इसको चेंज करेंगे, अगर ऑप्शन में टाइम सेकंड में दे रखा है तो आप स्पीड को चेंज करोगे। ठीक है, ऑप्शन में टाइम दे रखा है हमें सेकंड में, इसका मतलब आपको स्पीड को चेंज करना है। ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस कितनी होगी, 275, स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में जाओगे तो 5/18। ओके, ये हमारा कट जाएगा 11 6 जा, 11 2 जा, 11 5 जा। ओके, तो 6 3 जा, आपका हो जाएगा 5 5 जा, तो 5, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 15 सेकंड। यानी कि ये जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लेगी, 15 सेकंड। अपने पास से कुछ भी नहीं करना है, जो क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ वो ही डेटा आपको बोर्ड पे लिखना है या अपनी कॉपी में लिखना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। स्पीड आपको दे दी कितना, 45 किलोमीटर पर आवर। टाइम दे दिया कितना, 15 सेकंड। क्या बोल रहा है, एक ट्रेन है, ठीक है, जो किसको, एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम ले रही है, 15 सेकंड। तो आपको क्या बताना है, लेंथ बतानी है। किसकी लेंथ बतानी है आपको, ट्रेन की। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था अगर रेलगाड़ी हमारे किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो हमें बताइए भाई स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो हमारा डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमें स्पीड भी दे रखा है इसने 45, कन्वर्ट कर लेंगे 5/18 इंटू में 15। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो मेरी डिस्टेंस है वो क्या होगा, इसमें लेंथ होगी किसकी, ट्रेन की। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में क्या आएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ये बनेगा मेरा जो डिस्टेंस है, क्योंकि वो किसको क्रॉस कर रही है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। तो प्लेटफॉर्म को जब क्रॉस करते हैं तो हमारी डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब देखो ना हमें इसमें लेंथ दे रखी है ट्रेन की और ना ही हमें दे रखी है प्लेटफॉर्म की, तो हम बता सकते हैं ट्रेन की लेंथ नहीं। तो इसमें हम क्या लिख देंगे, जो हमारा डेटा है वो क्या है, इनएडुकेट, यानी कि प्रॉपर डेटा नहीं है हमारे पास। ठीक है, इनएडुकेट डेटा है हमारे पास। ठीक है, प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए क्वेश्चन हमारा यह हम बोल देंगे कि जो आंकड़े हैं वो क्या हैं, अपर्याप्त हैं। तो इसमें ऑप्शन में अवेलेबल है, 4th ऑप्शन है वो दे रखा है आंकड़े अपर्याप्त हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे बैंकिंग सेक्टर में आते हैं, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जो होते हैं हमारे 5 ऑप्शंस दे रखे होते हैं। एक ऑप्शन ये भी होता है, कौन सा, कि आंकड़े अपर्याप्त हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। अदरवाइज जो करने वाला बच्चा था इसको कर देगा, क्या बोल देगा भाई, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 1 जा 1, 3 5 जा 15। ठीक है, 75 इंटू 5 अपॉन में कितना आ गया, 2।
बच्चे बोल देंगे कितनी आ गई मैम, 137.5 मीटर लेंथ होगी ट्रेन की, ठीक है। और देखो ऑप्शन में अवेलेबल भी है 137.5 मीटर, नहीं अवेलेबल सॉरी, तो आप मतलब इनमें से बोल दोगे इनमें से कोई नहीं, बट ये गलत होगा, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 137.5 मीटर जो मेरी लंबाई आई है वो दोनों की आई है, ट्रेन की भी और प्लेटफॉर्म की भी, और उसने हमसे सिर्फ ट्रेन की पूछा है। इस वजह से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डेटा इनएडुकेट, या फिर हमारे जो आंकड़े हैं वो क्या है, अपर्याप्त है। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे बोलता है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है आपको, ठीक है। अब इसने हमसे क्या बोल दिया, लेंथ दे दी हमें, किसकी, ट्रेन की। कितनी लेंथ दे दी हमें ट्रेन की इसने, 250 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमसे बोल रहा है कि ये एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम ले रहा है हमसे, 10 सेकंड। अब देखो एक ट्रेन है, किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को, तो हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या आएगा, लेंथ आएगा ट्रेन की प्लस लेंथ आएगा प्लेटफॉर्म की अपॉन में टाइम। और हमें जो लेंथ दे रखी है वो सिर्फ किसकी दे रखी है, ट्रेन की, प्लेटफॉर्म की दे ही नहीं रखी। तो सेम आंसर क्या हो जाएगा, डेटा इनएडुकेट, ठीक है। प्रॉपर डेटा हमारे पास नहीं है, यानी कि आंकड़े अपर्याप्त है। बैंकिंग में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे। पता चल गया ना डेटा अपर्याप्त क्यों है भाई, हमें पता है डिस्टेंस अगर किसी प्लेटफॉर्म को, ब्रिज को या फिर अदर ट्रेन को पार करती है तो डिस्टेंस में आप क्या लिखते हो, लेंथ लिखते हो ट्रेन की और लेंथ लिखते हो प्लेटफॉर्म की। और यहाँ पे सिर्फ आपको ट्रेन की लेंथ दी है, प्लेटफॉर्म की तो दी नहीं है, तो कहाँ से सॉल्व करोगे। इस वजह से आपने क्या लिख दिया, डेटा क्या है, इनएडुकेट, यानी कि आंकड़े क्या है, अपर्याप्त। यह आपसे बोला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। वेरी गुड, स्पीड दे दी आपको, स्पीड दे दी आपको, कितना दे दिया, 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम दे दिया आपको, टाइम दिया है आपको 30 सेकंड। क्या पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है किसकी, ट्रेन की, ठीक है। और आपसे बोल रहा है किसको क्रॉस कर रहा है, एक खंबे को। किसको क्रॉस कर रही है, एक खंबे को क्रॉस कर रही है रेलगाड़ी इस बार, ठीक है। अब देखो किसको क्रॉस कर रही है, खंबे को, तो खंबे की लेंथ आप क्या मानते हो, 0। हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस, अब ये इस बार जो हमारी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड इनटू में टाइम। स्पीड कितना दे रखा है, 60 किलोमीटर पर आवर में है, कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड इनटू में 30, ठीक है। 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, 3 10 जा 30, कितना आ जाएगा, 500 मीटर, ठीक है। यही ऑप्शन आपका दे रखा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी, 500 मीटर। आगे समझ में, क्यों, क्योंकि इस बार वो किसको क्रॉस कर रही है, एक बिजली के खंबे को क्रॉस कर रही है। बिजली के खंबे की जो डिस्टेंस है वो आप क्या मानोगे, नील, यानी कि 0। तो आपकी जो लेंथ होगी वो सिर्फ किसकी होगी, ट्रेन की होगी। और हमें पता है लेंथ ऑफ ट्रेन किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम 60, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो आपने मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिया, टाइम हमें ऑलरेडी सेकंड में है। मैंने आपको पहले ही बताया कि टाइम चेंज करना या स्पीड चेंज करनी है, या हम किससे देख के चेंज करेंगे, ऑप्शन को देख के। अगर ऑप्शन किलोमीटर में, मतलब अगर आपका ऑप्शन किस में दे रखा होता है, हमें किलोमीटर में, तो हम फिर टाइम को चेंज कर देते किस में, आवर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। आपको लेंथ दे दी है किसकी, ट्रेन की, 150 मीटर। लेंथ दे दी है किसकी, प्लेटफॉर्म की, 600 मीटर। कितना समय ले रही है क्रॉस करने में, क्रॉस करने में आपका वो समय ले रही है कितना, 150, स्पीड दे रखी है आपको कितनी, 50 किलोमीटर पर आवर। आपको उसने क्या दे दिया है, स्पीड दे दिया 50 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या बताना है, इसमें टाइम बताना है, ठीक है। अब देखो एक रेलगाड़ी है, किसको क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। आपको टाइम बताना है भाई, हमें पता ही है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है। अब किसको चेंज करें, ऑप्शन देखो, आपके जो ऑप्शन है वो किस में दे रखे हैं, सेकंड में। इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड को ही आप क्या करोगे,
चेंज करोगे मीटर पर सेकंड में। ओके, अब देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी 600 प्लस में कितना आ जाएगा 150। स्पीड आपकी कितनी है 50, चेंज कर दोगे मीटर पर सेकंड में 5/18, तो आपका आ जाएगा 750। 18 हमारा ऊपर चला जाएगा, ये हो गया हमारा 50 × 5। ठीक है, इसको कट कर दो। किससे कर सकते हैं 25 से कर दो, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, ये हो जाएगा 5 6 जा 2 9 जा 6 9 जा कितना 54 सेकंड। यानी कि ये जो हमारी ट्रेन है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लेगी 54 सेकंड। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी, कितनी स्पीड दे दी हमें, स्पीड दे दी हमें ट्रेन की कितना 30 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, लेंथ दे दिए किसकी प्लेटफॉर्म की कितना 600 मीटर। प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, दे दिया हमें 30 सेकंड। आपसे पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई बताओ, लेंथ बतानी है आपको किसकी ट्रेन की। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल कितनी है 30 मीटर पर सेकंड है, एक प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ कितनी है 600 मीटर है, उसको पार करने में 30 सेकंड का समय ले रही है, तो आपको लेंथ बतानी है ट्रेन की। सिंपल है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड आपको उसने दे रखे कितना 30 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस आपकी इस बार किसको देखो किसको क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को, किसको क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म को। तो जो हमारी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म अपॉन में टाइम कितना दे रखा है 30 सेकेंड। ओके, 30 × 30 क्रॉस मल्टीप्लाई। लेंथ हमें ट्रेन की नहीं दे रखी, पूछी है, प्लेटफॉर्म की दे रखी है कितना 600 मीटर। यहाँ पे कितना हो जाएगा 900, इधर प्लस है तो आके क्या हो जाएगा माइनस, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आपकी आ गई कितना 300 मीटर। यही आपसे उसने पूछा था कि लेंथ बताओ ट्रेन की क्या होगी। बस कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यही लॉजिक याद रखना है कि अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसकी डिस्टेंस नील होती है तो डिस्टेंस में सिर्फ लेंथ ऑफ ट्रेन लिखते हैं, लेकिन अगर वो किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को या किसी पुल को पार करती है, किसी अदर ट्रेन को पार करती है, तो उसमें जो हम डिस्टेंस लिखते हैं वो दोनों की लेंथ लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।